उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया के बीच में उपचुनाव को लेकर के घमासान जारी है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं 10वीं सीट जो सबसे चर्चित सीट रही है मिल्कीपुर, जो फैजाबाद जिले में आती है, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से इकलौते भाजपा विधायक राजेंद्र मौर्य। राजेंद्र जी, किस तरह से चुनाव के लिए रणनीति बना रही है भाजपा? निश्चित रूप से अब चुनाव हमको जीतना है चुनाव, और उस दृष्टि से हम लोगों ने बिल्कुल समीकरण बना करके पार्टी के कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है, जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं। ये जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, इसमें एक सहयोगी दल जयंत चौधरी को तो एक सीट दी गई है, बाकी न ओम प्रकाश राजभर को, न संजय निषाद को, न अनुप्रिया पटेल को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसके चलते काफ़ी असंतोष है और काफ़ी मुखर हैं संजय निषाद। मेरा मानना है ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावना होती है कि हमको सीट मिले, लेकिन हमको देखना है जिताऊ कैंडिडेट, हमको वहाँ हमारा कैंडिडेट जीते। तो पार्टी ने इस दृष्टिगत देखा है और लगभग निर्णय लिए, सबके सामंजस्य निर्णय लिया है। अभी कल हम लोग डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी के साथ बैठे थे, चर्चा हो रही थी। तो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट और वहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, समीकरण जो है, उसमें हम लोगों ने चर्चा करके और लगभग पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करके पार्टी में हमारे सभी मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला दमदारी से चला है उत्तर प्रदेश में, उसी फार्मूले को कॉपी करती हुई भाजपा नजर आ रही है। ये पीडीए बनाना उनका है, हमारा तो सदैव किसी एक जात की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं, सबका साथ सबका विकास एक मूल मंत्र है। पंडित दीनदयाल जी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। सबका सब समन्वय हो, इसको आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। जाति आधारित पार्टियां, चाहे अपना दल सोनेलाल हो, चाहे संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश की सोहेल देव पार्टी हो, ये सब जाति आधार पे ही दल हैं और इनको दरकिनार करके उन्हीं जातियों के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। मेरा ये मानना नहीं है। जाति आधार वो आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक सबका साथ नहीं होगा, कोई एक जाति करके हमको नहीं लगता कोई पार्टी संगठन खड़ा कर लेगा। तो सबका तो साथ लेना पड़ेगा, सारे बिरादरी, सारे लोग उसमें वोट देंगे, तभी वो कैंडिडेट जीतेगा। एक अभी कहिए मौर्य कोई पार्टी बना ले, स्वामी प्रसाद जी मौर्य हुए, क्या एक ही पार्टी एक बिरादरी से जो है वो जिता लेंगे क्या? जब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों की राजनीति को खत्म करने की चाल चली जा रही है? बिल्कुल मेरा माल कतई नहीं है। मेरा मानना है कि सबका सम्मान है, सबको समयोचित सम्मान पार्टी देती है, और आपने देखा होगा कैबिनेट में भी उनको सम्मान दिया गया है। क्या योगी जी को या भाजपा को हार का डर सता रहा है? पहले तो 3-4 प्रति विधानसभा मंत्री लगाए गए थे, संगठन अलग से काम कर रहे हैं। अब सूचना आ रही है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रत्येक विधानसभा पे काम करने जा रहे हैं। मेरा मानना है चुनाव बिल्कुल रणनीतिक तरीके से लड़ा जाता है। एक एक वोट की जो है संकल्पना की जाती है। चुनाव का मतलब है वही हुआ। हम लोग जब मैदान में जाते हैं, एक एक बूथ पे संरचना करते हैं कि हमें एक बूथ पे 10 यूथ हमारे लगे रहते हैं, 10 कार्यकर्ता, हमारा एक विज़न है। तो उनके साथ पूरी टीम के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ बूथ स्तर तक चुनाव अभी लड़ते आए हैं और पूर्व में लड़ते आएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व को लगातार चुनौती देते रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हो या फिर ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम, काफ़ी उठापटक के बाद दिल्ली में कवायद चली, जिसके बाद मामला शांत हुआ और उस समय ये दावे हो रहे थे कि उपचुनाव निर्धारित करेगा मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व कब तक रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस डर से कि नेतृत्व परिवर्तन न हो जाए, इसलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगाया जा रहा है? ये विपक्षियों का जो है प्रोपेगेंडा है। मेरा मानना है हमारा नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, अब योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारा प्रदेश समग्र विकास कर रहा है। एक उत्तम प्रदेश बनाने के जो उन्होंने संकल्प
लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिशा में हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखने लगेगा, जैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक उसी संकल्प को लेकर आज योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया, उनके नेतृत्व में हम लोग एकजुट होकर के पूरी तन्मयता के साथ बूथ हाउस तक जाकर चुनाव लड़ते हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो महाराज जी ने संकल्प लिया, जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया, हम सारे हमारे पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत कर आएंगे। सदन में हमारी संख्या और बढ़ेगी। अभी आपने कहा कि विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है। क्या जो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक विरोध कर रहे थे वो भी विपक्षियों की साजिश थी? कहीं से कोई विरोध नहीं है, ये विपक्षी ही कह सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। हम मीडिया के साथ ही कुछ ज़्यादा कुछ कवरेज दे देते हैं, अगर तिल को ताड़ बना देते हैं। तो मैं तो करबद्ध प्रार्थना करूँगा आपको, संगठन को सुचारू रूप से चलने दीजिए और आप लोगों का भी स्नेह आशीर्वाद रहे। पार्टी जिस गति के साथ काम कर रही है, जिस उद्देश्य के साथ प्रदेश को विकसित प्रदेश के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें आप सब लोगों का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा मुझे आशा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का ही सिंबल हर जगह है और केवल समाजवादी पार्टी हर जगह लड़ रही है 9 सीटों पर, कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, जबकि 3 सीटों का ऑफर था। तो उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे। इसका कितना असर पड़ेगा? आदरणीय त्रिपाठी जी, कांग्रेस का जनाधार शून्य है प्रदेश में। रह दे के समाजवादी की वो कंधों पर जो है सवारी कर रहे हैं, तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं और चुनाव मैदान में क्या लड़ेंगे। उनकी संख्या आप देख ही रहे हैं, 1-2 की संख्या है, तो वो किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे, कोई तैयारी नहीं उनकी। बूथ स्तर अभी लोकसभा में मजबूती खुलकर सामने आई कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को शिकस्त दे चुका है उत्तर प्रदेश में। अब वो कह लीजिए कि जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने खोला, संविधान का नारा दे के, पीडीए का नारा दे करके, उस पर भ्रम फैला करके कुछ सफलता अर्जित कर ली, तो ये अस्थाई मानूंगा, इसको मैं अस्थाई नहीं मान सकता। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में स्पष्ट हो गया है कि ये जो झूठ की टकाटक 8500 इतना 1 लाख इतनी छूट दे करके कितना दिन झूठ बोला जा सकता है। हमारे प्रदेश की जनता जागरूक है, जानती है कि झूठ के सहारे नैया नहीं पार होगी। जो भी होगा ठोस कदम यह सरकार उठाएगी, जो भी सरकार उठाएगी वो निश्चित सत्ता में रहेगी। आप भी पूर्व में 2-3 टर्म आपके पिताजी रहे, आप भी रहे, मायावती जी के कार्यकाल कांग्रेस सदियों से रही। तो अब आने वाला समय, कुछ समय हमको आप पार्टी जनता ने दिया है, तो वो मूलभूत परिवर्तन जो पार्टी हमारी कर रही है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो कर रहा है, निश्चित रूप से उसमें कुछ समय लगेगा। वह बदलाव जनता को सामने दिखने लगा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम जमीन पर जो है निष्पक्षता के तरीके से सारी योजनाओं को जमीन पर, धरातल पर उतार रहे हैं। जनता लेकिन लाभ मिला। लोकसभा चुनाव में जो समीकरण था, पीडीए या संविधान बचाओ अभियान जिसको आपने बताया प्रोपेगेंडा, तो वो तो आज भी है। क्या पीडीए का फार्मूला अखिलेश का और संविधान बचाने का फार्मूला चलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो पीडीए का जो उन्होंने एक त्वरित होता है, एक बस मतलब चक्र अनुसार कर दिया उन्होंने, उस समय हमको लगता है कि उसका असर कुछ रहा होगा और कुछ संगठन में कहीं कुछ चूक रही होगी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा जो है घर तोड़ने में लगी है? पहले मुलायम सिंह की बहू को अपने साथ लिया और अब कराहल से मुलायम सिंह के नाती तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और मुलायम सिंह के दामाद को उनके खिलाफ भाजपा ने उतार दिया। दरवाजे सदैव खुले रहते हैं, पार्टी बड़ी है और जिसकी भी इच्छा हो पूरे तन मन से सदस्यता पार्टी की ले करके पार्टी की सेवा कर सकती है, भारत माँ की सेवा कर सकती है। पार्टी जो है बहुत विशाल हृदय की है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने आया तो अभी उनकी बहू आई, उनके रिश्तेदार आए, तो उनका स्वागत है। वो पार्टी के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें, पार्टी सदैव उनका स्वागत बंधन करती है। मौजूदा समय में सबसे हॉट सीट कराहल बन गई है, चूंकि एक तरफ मुलायम सिंह का पोता, दूसरी तरफ दामाद लड़ रहा है चुनाव। क्या लग रहा है इसमें किसको सफलता मिलने जा रही है? निश्चित तो हमारे पार्टी को सफलता मिलेगी। इतना आसान है? आसानी है, दामाद होता है, बेटा होता है, दामाद की वैल्यू ज़्यादा होती है आज के युग में जो है। तो उस दामाद का बेटा ही तो लगा जो सामने कैंडिडेट है। ठीक है, अब
वहाँ के क्षेत्रीय, वहाँ के जनता, देवतुल जनता जो निर्णय लेगी वो स्वीकार है। पार्टी के हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हर बूथों पर जा करके पूरी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता लग करके चुनाव जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये थे प्रतापगढ़ से विधायक राजेंद्र मौर्य जी। इनका दावा है कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।